कर रहे थे, आपका एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट जो होता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या नाम है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज होता है, चैप्टर नेम है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नेम है स्टूडेंट। और जो बच्चे जो होता है कि नीट का जो होता है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मोटो है, जिनका जो होता है स्टूडेंट लक्ष्य है कि उन्हें जो होता है कि इस बार नीट को क्लियर करना है। ठीक है, तो मैं टोटल जो होता है स्टूडेंट कि 30 इयर्स का प्रीवियस जो होता है 30 इयर्स का PYQ, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जो होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है लेकर के आ रहा हूं चैप्टर वाइज। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्या होंगे? चैप्टर वाइज हो। तो स्टूडेंट इससे पहले जो होता है कि मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। आज होता है स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो होता है 60, इतने क्वेश्चन होता है स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं हर एक क्वेश्चन का जो होता है स्टूडेंट आपको आंसर बताऊंगा। देखिए किस प्रकार से होता है, आपको भी जो होता है स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट जो होता है कि हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो स्टूडेंट देखिए क्या जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर यानी कि जो फर्स्ट यानी कि 21 है। इस क्वेश्चन नंबर में जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है स्टूडेंट कि जो मोटाइल्स होते हैं, मोटाइल जो जाइगोट है या आप प्लाज्मोडियम, ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है स्टूडेंट, आपको पता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो होता है स्टूडेंट कि आपका मलेरिया डिजीज काज कर रहा है। कौन सा डिजीज काज करता है? मलेरिया जो होता है स्टूडेंट डिजीज काज करता है। और ये जो मलेरिया डिजीज काज कर रहा है स्टूडेंट प्लाज्मोडियम, तो इसमें पूछ रहा है कि जो मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, किसमें पाया जाता है स्टूडेंट? तो देखिए क्या है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गट ऑफ द फीमेल्स एनाफिलीज। यानी क्योंकि जो होता है स्टूडेंट कि इसकी जो लाइफ साइकिल आप पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल में जो होता है स्टूडेंट कि इसमें दो होस्ट आ रहे हैं। एक देखिए क्या, एक तो जो होता है कि मॉस्किटो आता है, दूसरा ह्यूमन बींग्स आता है। ठीक है, तो मॉस्किटो का जो होता है स्टूडेंट, यानी मॉस्किटो में कौन मॉस्किटो होती है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इसका जो गट होता है स्टूडेंट, इस गट में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 जो आप देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विडाल टेस्ट जो होता है इज कैरिड आउट टू द टेस्ट। यानी कि जो होता है स्टूडेंट कि जो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट हम लोग किसमें कराते हैं? विडाल टेस्ट। ठीक है, तो जो विडाल टेस्ट देख रहे हैं, विडाल टेस्ट किसमें होता है? तो इसका मैं आपको बता दूं, जो टाइफाइड होता है स्टूडेंट, टाइफाइड, कौन सा? जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो होता है स्टूडेंट आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? साल्मोनेला जो होता है स्टूडेंट टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है। और ये जो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया क्या करता है? टाइफाइड कॉज करता है। तो इसमें जो होता है स्टूडेंट जो टाइफाइड फीवर लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टाइफाइड में हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट कराते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब स्टूडेंट देखिए क्या है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो होता है 23 है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कॉमन कोल्ड जो होता है स्टूडेंट वायरल डिजीज है, कर डिफर फ्रॉम द निमोनिया। ठीक है, निमोनिया से कैसे डिफर होता है? तो अब देखिए क्या, यहां पे मैं आपको बता दूं, कॉमन कोल्ड जो होता है स्टूडेंट, ये जो कॉमन कोल्ड आप देख रहे हैं, ये जो होता है कि वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल का मतलब है कि वायरस से हो रहा है। और जो निमोनिया होता है स्टूडेंट, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है आपका? बैक्टीरियल डिजीज है। मैं आपको टाइफाइड और निमोनिया जो होता है स्टूडेंट पढ़ाया हूं। आप जो होता है कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, निमोनिया। ठीक, तो ये जो होता है कर कैसे डिफर होता है, किस बेस पे आप कहेंगे कि डिफर है? तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। मैं सीधे राइट आंसर पे इसके आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्यों होगा? लिखा है निमोनिया जो होता है स्टूडेंट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो निमोनिया है ये कम्युनिकेबल डिजीज, क्या लिखा है? इज ए कम्युनिकेबल डिजीज वेयर द कॉमन कोल्ड इज ए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि निमोनिया है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, ये मुझे डाउट लग रहा है, ये इसका आंसर नहीं होगा।
जो क्वेश्चन नंबर 23 होगा, 23 का स्टूडेंट जो होता है डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन इसका पढ़ने पे मुझे पता चल गया कि इसका आंसर नहीं है। यहां देखिए लिखा है कि निमोनिया जो होता है स्टूडेंट पैथोजन्स इन्फेस्ट एल्वुलाई, यानी कि निमोनिया के केस में क्या होता है कि जो एल्वुलाई होगा आपका ये डैमेज हो जाता है। कॉमन कोल्ड में जो होता है स्टूडेंट जो आपका नोज होता है और रिस्पायरेटरी पैसेज होती है, जो पैसेज की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, बट नॉट द लंग्स, यानी कि इसमें लंग्स होता है, यानी कि जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें लंग्स आपका जो होता है डैमेज नहीं होगा। लेकिन निमोनिया के केस में क्या होता है कि एल्वुलाई के अंदर जो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई पाई जा रही है वो डैमेज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 24 आप देख रहे हैं, 24 जरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट और कमेंट बॉक्स में जाइए। ठीक है, कमेंट करके तुरंत आप मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स, यानी कैंसरस सेल्स का जो होता है कौन प्रॉपर्टी नहीं है, आपको ये बताना है। वेयर द रिमेनिंग 3 आर, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन कैंसरस सेल्स का जो होता है स्टूडेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ लिखा है कि दे शो कंटेंट द इनहिबिशन, ठीक है, यानी कि इनहिबिशन जो होता है शो करता है क्या, ये जो होता है स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉट ये प्रॉपर्टी पूछा है, तो ये जो होता है कैंसर का जो होता है स्टूडेंट कैंसर सेल्स का प्रॉपर्टी नहीं होता हुआ इनहिबिशन शो नहीं करता है। ठीक है, वही एक सेल से दूसरे सेल्स में जो होता है स्टूडेंट ट्रांसफर हो जाता है। कैंसर जो होता है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन से होता है और आपका मैलिग्नेंट होता है, तो वह डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 25 का ये जरा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है स्टूडेंट, इसके कह रहा है कि सिरोसिस होता है ऑफ लीवर इज काज बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, ठीक है, यानी क्या लेने से होता है स्टूडेंट की आपको सिरोसिस हो जाता है, जिसमें आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर फैटी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप ड्रिंकिंग करेंगे, बहुत ज्यादा जो होता है स्टूडेंट आप शराब का सेवन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका लीवर जो होता है फैटी हो जाता है और लीवर डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं और डैमेज हो भी जाता है। तो अगर आप एल्कोहल लेते होंगे स्टूडेंट तो एल्कोहल लेना छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है कि आपके सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि लीवर डैमेज कर रहा है। और आपको पता है कि लीवर जो होता है आपके शरीर का काफी ज्यादा एसेंशियल कहिए या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए क्या है कि मॉलिक्यूल्स ए दिया है और जो होता है कि बी दिया है, यानी कि ये डायग्राम दिया हुआ। सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग देयर सोर्स और यूज आपको बताना है। यानी कि इसके बेस पे देखिए, ये ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का जो होता है स्टूडेंट की क्या किया है कि जो एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे ड्रग्स जो होता है, तो उसका जो होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको ध्यान से देखना और इसमें बताना है कि किससे जो होता है किसका है और क्या इसका यूज है। तो मैं सीधे ऑप्शन पे आता है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 होगा, इसका क्या आंसर होगा? देखिए ये जो होता है स्टूडेंट मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ए यानी कि ए जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन पेपेरम सेमनिफेरम, पेपेरम सेमनिफेरम जिसको पॉपी प्लांट्स कहते हैं आप लोग। ठीक है, ओपियम। ठीक, या देखिए लिखा क्या हुआ है कि सिडेटी, यानी यूज की बात कर रहा है, सिडेटी एंड जो होता है पेन किलर। तो हम इसका क्या करते हैं, मॉर्फिन का जो होता है स्टूडेंट पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, जो एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है इसका। सिडेटी जो होता है तरह का ड्रग्स मॉर्फिन क्या ड्रग्स होता है जिसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा कि ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आप 27 देख रहे हैं, 27 जो होता है स्टूडेंट लिखा है वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स। ठीक है, यानी कि जो स्पोरोजोइट्स होता है स्टूडेंट ये मलेरियल पैरासाइट है तरह का। ठीक है, इन्फेक्शियस पार्ट होता है। तो आपको इसमें देखना है कहां आपको ये देखने की कैसे मिल रहा है, यानी कि स्पोरोजोइट जो होता है ये मलेरियल पैरासाइट्स में आपको कहां देखने को मिलता है, किस स्टेज में कहां देखने को मिलेगा, इसके बेस पे बताना है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा क्या, क्योंकि लिखा है कि सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल, यानी कि इन्फेक्टेड फीमेल जो एनाफिलीज मॉस्किटो है इसी के सलाइवा में स्पोरोजोइट होता है। जैसे ही क्या होगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काट लेगी तो उसको भी मलेरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसके सलाइवा में है, और ये सलाइवा में क्या है, स्पोरोजाइट, और स्पोरोजाइट क्या करेगा, ये सीधे जो होता है कि ह्यूमन के अंदर एंट्री कर गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 28 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आप देख रहे हैं ऑप्शन गिवन द करेक्ट मैच आपको करना है डिजीज का विथ इट्स होता है कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का नाम आपको पता होना चाहिए, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए। इनके बेस पे जो होता है स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसमें आपको क्या करना है कि इनका मैच कराना है। ठीक है, मैच करा करके स्टूडेंट जो होता है इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए क्या है कि जो टाइफाइड की बात कर रहा है तो साल्मोनेला टाइफिस होता है, ये तो बात सही है। ठीक है, कह रहा है कि क्या ये जो होता है इंस्पायर्ड एयर, क्या एयर लेने से आपको होता है। ठीक है, सही आपको बताना है इसमें क्या सही है। तो ये जो होता है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन इनका जो होता है कि एयर से नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप एयर इनटेक करते हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है इसमें कि आप जो होता है कंटामिनेटेड, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड लेते हैं। इसमें टाइफाइड के केस में कंटामिनेटेड फूड ले लेंगे, या फिर जो होता है कंटामिनेटेड फूड के साथ साथ जो होता है कि आप कंटामिनेटेड या तो जो होता है स्टूडेंट वाटर ले लेते हैं, तब जो होता है कि आपको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये जो होता है कि नहीं होगा। और आपको क्या पूछना है, करेक्ट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट मैचिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो बी आप देख रहे हैं इसमें निमोनिया कह रहा है, क्या रहा निमोनिया कह रहा स्ट्रेप्टोकोकस निम्नाई, बात तो सही है भैया, स्ट्रेप्टोकोकस निम्नाई से जो होता है निमोनिया होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो निमोनिया क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है स्टूडेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 28 होगा इसका राइट आंसर सीधे आपका बी है, जो कि आपको मिल गया। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टूडेंट राइट आंसर इसका। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये कॉमन कोल्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है आपसे, कॉमन कोल्ड जो होता है इज नॉट क्योर बाय द एंटीबायोटिक्स बिकॉज, क्यों जो होता है स्टूडेंट जो कॉमन कोल्ड होता है ये एंटीबायोटिक्स के द्वारा क्योर इसका नहीं किया जा सकता है। क्यों भैया बताइए, कॉमन कोल्ड तो वायरल डिजीज है और एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो होता है इसका आप क्योर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि जो होता है कि कॉमन कोल्ड जो होता है स्टूडेंट ये आपका वायरल डिजीज है, और ये वायरल डिजीज है इसीलिए जो होता है, स्टूडेंट में वायरस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है वायरल डिजीज है। ठीक है, इसीलिए जो होता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि जरा 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट आपका जो 30 होगा, लिखा रिंग वार्म्स होता है इन ह्यूमन। ठीक, यानी कि ह्यूमन के केस में जो होता है कि जो रिंग वार्म कॉज होता है किसके द्वारा कॉज हो रहा है भाई, आप बताइए किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा है कि फंजाई के द्वारा है कि वायरस के द्वारा है कि नेमेटोड्स के द्वारा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिंग वार्म फंगल डिजीज है तो फंजाई के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो होता है फंजाई के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है 31 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 31 आप देख रहे हैं इसमें फिर जो होता है क्वेश्चन आपसे कर रहा है, यानी कि विडाल टेस्ट की बात कर रहा है कि जो विडाल टेस्ट होता है इस यूज फॉर द डायग्नोसिस आप किसके लिए यूज करते हैं, तो टाइफाइड के लिए करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 32 पे आ जाइए। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द एड्स, एड्स के बेस पे आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट आपका सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप पढ़ लीजिए ध्यान से जो होता है स्टूडेंट इसमें क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि द कॉजिटिव जो यानी कि एड्स होता है कि एचआईवी द्वारा होता है, रेट्रोवायरस इंटर करता है और आपके बॉडी में टी हेल्पर सेल्स जो लिम्फोसाइट्स होता है उसे क्या करेगा, डैमेज करेगा, रिड्यूसिंग द नंबर, इसका नंबर घटा देगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम आपकी होती है ये इम्यून सिस्टम धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब ये इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम जैसे वीक होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे और आपको बहुत से डिजीज होने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है स्टूडेंट 33 लिखा है कि जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, किसमें इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होता है, क्या वायरस का होता है स्टूडेंट, कि वायराइड्स का होता है, कि प्रियॉन्स का होता है, कि सैटेलाइट वायरस का होता है, यानी कि
जो प्रोटीन्स होता है स्टूडेंट, वह प्रोटीन इन्फेक्शियस होता है और किसमें पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स इन्फेक्शियस होता है वह जो होता है किसका है, प्रियॉन्स का है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियॉन। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट, ये थोड़ा सा मेरा जो पेन टैब है स्टूडेंट सही तरीके से मुझे लग रहा काम नहीं कर रहा है क्या। देखिए लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन द बिलो, यानी कि जो होता है स्टूडेंट आपका 4 ऑप्शन दिया, स्टेटमेंट दिया, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप देखिए चारों पढ़िए, ध्यान से चारों पढ़िए स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जब आप चारों पढ़ेंगे और इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जो आपका 34 होगा स्टूडेंट, तो इसका स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा कि देखिए यहां पे लिखा है कि जो मॉर्फिन होता है, ठीक है, मॉर्फिन जो होता है इज ऑफ्टन गिवन टू द पर्सन हु हैव द अंडरगॉन द सर्जरी के टाइम दिया जा रहा है, पेन किलर। बात सही है भाई, मॉर्फिन का यूज हम कब करेंगे, ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम यूज कर लेते हैं। ये एक तरह का पेन किलर है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका सही स्टेटमेंट है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में देखिए लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स होता है इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, यानी कि कैंसर का जो होता है डिटेक्शन करना है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सेफ टेक्निक होगा, क्योंकि कैंसर में जो होता है स्टूडेंट बहुत से ऐसे ही होते हैं कि जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टेस्ट जो किए जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो होता है कि टेस्ट आपके लिए अच्छा होगा और वह आपकी बॉडी की मतलब हार्मफुल नहीं होगा। तो देखिए एमआरआई जो होता है, यानी कि इसमें जो हम लोग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये जो एमआरआई है, ठीक है, एमआरआई, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए जो है आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। टोटल जो होता है स्टूडेंट मैं आपको बताया हूं कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 36, लिखा है कि ए पर्सन, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ठीक है, एक पर्सन है वह जो होता है कि उसको डिजीज हुआ है, कौन सा, काज बाय द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से अगर काज किया तो मलेरिया हुआ रहेगा। कह रहा है कि एक्सपीरियंस रिकवरी जो होता है चिल एंड जो होता है फीवर, उसको जो होता है ठंड लग रहा है स्टूडेंट और जो होता है उसको फीवर हो जा रहा है एट द टाइम, ठीक, एट द टाइम वेन, कब, जब होगा, यानी कब ऐसा कंडीशन आएगा। तो आपको मैं बताया था कि जो अब मलेरिया, जो आप स्टूडेंट क्या करते हैं कि मलेरिया का जो मलेरिया होता है, इस मलेरिया का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है कि जब लीवर के बाद जब आरबीसी होती है, आरबीसी में से बाहर निकलता है तो हीमोजॉइंट नाम का केमिकल रिलीज करता है, और हीमोजॉइंट नाम का जो केमिकल होता है इसी से क्या होता है स्टूडेंट कि पेशेंट को ठंड और जो होता है कि फीवर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 देख रहे हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लिखा द पैरासाइट्स होता आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द आरबीसी, और आरबीसी को रैप्चर करेगा और रिलीज करेगा स्ट्रेट टू द इंटर द फ्रेश आरबीसी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो होता है 37 पर आइए। देखिए स्टूडेंट क्या मैं बात बता दूं कि अगर आपका टारगेट है, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको नीट निकालना ही निकालना है, तो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सभी सॉल्व कर डालिए, ठीक है। उसके बाद होता है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन होता है स्टूडेंट, 2 बार कम से कम पूरा एनसीईआरटी खत्म कर डालिए, तभी जाकर के जो होता है स्टूडेंट कि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन से। ठीक है, जितना ज्यादा आप जो होता है स्टूडेंट उस पर वर्क करेंगे उतना ही बेटर आपका परिणाम आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट देखिए क्या है कि कभी कभी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यहां पे मैं एक बात बता दूं, कौन कहता है स्टूडेंट, कौन कहता है कि नीम कड़वी होती है, गुफ्तगू ये है कि जीभ को मीठा पसंद है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे जीभ को मीठा ही पसंद है, क्योंकि जो होता है स्टूडेंट नीम जो होता है कि वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है, ठीक है, लाभदायक है। उसी तरह से जितना ज्यादा स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं 100% आपसे कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट हम लोग 37 पे आते हैं। देखिए लिखा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 37 पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें से आपको सब इतना बताना है कौन सा जो होता है स्टूडेंट सही है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है कि सी सही होगा, क्योंकि लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में बी एक्सहिबिट मेटास्टेसिस। ये देखिए ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो होता है 37 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 38 होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। कौन सा स्टूडेंट आपको बताना है पेयर ऑफ वायरल डिजीज है। तो कॉमन कोल्ड भी जो होता है स्टूडेंट वायरस से होता है, रेड्स भी होता है, डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवर्म, यानी कि इसका 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एड्स होता है ये HIV वायरस से होता है, और कॉमन कोल्ड मुझे लगता है कि राइनो वायरस से होता है। इससे होता है, राइनो वायरस से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 39 पे आइए। ये देखिए थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए जो 39 है, कह रहा है कि मैच ऑफ द डिजीज इन कॉलम फर्स्ट विद द अप्रूव्ड द आइटम पैथोजन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। देखिए 3 चीज दिया है, पैथोजन का नाम दे दिया है, प्रिवेंशन दे दिया है, और ट्रीटमेंट दिया है इन कॉलम सेकेंड। और इसके बेस पे जो होता है स्टूडेंट आपको क्या कराना है, इसमें मैच कराना है। तो मैच कराना है 39 का। ठीक है, 39 का मैच कराइए जरा, आप देखिए क्या आ रहा है। 39 का देखिए क्या आएगा इसमें स्टूडेंट। देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपका ए है यानी कि अमीबासिस, तो इसमें यूज ओनली स्टराइज फूड एंड वाटर। ये क्या कर रहा है कि आपका प्रिवेंशन है ना, इसमें प्रिवेंशन भी है और आपका ट्रीटमेंट भी है, और कॉलम यानी कि तो अमीबासिस का अगर जो होता है कि आप मैच करा दीजिए जो होता है कि सेकंड से। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका आप मैच करा देंगे सेकंड से, तो देखिए क्या आ रहा है। उसके बाद जो बी आप देख रहे हैं, इसको जो होता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है DPT वैक्सीन लगता है, आपको पता ही है। कॉलरा जो होता है स्टूडेंट, कॉलरा जो होगा आपका, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सॉरी क्वेश्चन सी है, इसको यूज ओरल जो होता है रिहाइड्रेशन थेरेपी। और सिफिलिस जो होता है स्टूडेंट आपका STD है, ये ट्रिपोनेमा पॉलिडियम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। डी का फर्स्ट है ना, तो बी होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 40 पर आइए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है, स्पेसिफाइड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से। ठीक है, तो जो 40 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट जो होगा सी सही होगा, क्योंकि हसीस जो होता है कॉज आफ्टर द प्रिसेप्शंस एंड जो होता है हेलुसिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। आइए जो होता है 41 पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर जो 41 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीज द एस्थेमिक अटैक इन द सर्टेन रीजन्स आर रिलेटेड टू। आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें केस में होता क्या है कि जब आप इसमें देखिए क्या है, अस्थमिक, यानी कि अस्थमिक होता है स्टूडेंट, ये आपको मैं पढ़ाया था, इसमें आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है कि पॉलिन एलर्जी का है, एक तरह से पॉलिन से। ठीक है, अस्थमिक कंडीशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 41 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलिन। इसका इनहेलेशन कर लेंगे तो इससे जो होता है स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। ये देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, सीड बायोलॉजी। ठीक है, इस नाम से क्या है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम जो होता है स्टूडेंट ग्रुप भी है। टेलीग्राम पर आइए और इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज की इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। करा स्टूडेंट 42 का, इफ यूज होता सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी
इन ए पर्सन, यानी कि कोई सस्पेक्ट है जिसमें एंटीबॉडी की डिफिशियंसी हो गई पर्सन में, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लुक फॉर द कॉन्फर्मेटरी एविडेंस। अब बताइए क्या होगा इसमें, कैसे आप जो होता है कि इसमें पता करेंगे कि ऐसा कंडीशन है, उसकी एंटीबॉडी की डिफिशियंसी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए जरा। 42 पे देखिए, कुछ नहीं करना आपको, सीधे उसका सीरम निकाल लीजिए, सीरम, ठीक है। ग्लोबुलिन जो आपका ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 42 का। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 43 पे आइए। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द रिस्पिरेशन, सॉरी रिस्पिरेशन नहीं है, प्रिस्पिरेशन सलाइवा एंड टीएस डिस्ट्रॉय, किसे डिस्ट्रॉय करेगा भैया? लाइसोजाइम का फंक्शन तो आपको पता ही है कि जर्म को क्या करता है, किल करने का काम करता है स्टूडेंट। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया, सलाइवा है, टीयर्स है आपका, आपके टीयर्स में पाया जाएगा, जो सलाइवा होता है सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। और स्वेट में पाया जाता है, पसीने में आपके। क्वेश्चन नंबर 42, करा द कॉस्टिक एजेंट ऑफ द मेड काउ डिजीज, ये एनसीईआरटी का लाइन है। मेड काउ डिजीज जो होता है स्टूडेंट, इसका कॉजिंग एजेंट कौन है, जरा बताइए कौन होगा? प्रियॉन्स होगा क्या कि वायरस होगा? क्या होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर जो होता है 44 का राइट आंसर सी होगा, प्रियॉन्स मेड काउ डिजीज, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि द बैक्टीरियम जो होता है, यानी क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म है आपका, ब्यूटिलिनम है, दैट कॉज द ब्यूटिलिज्म्स, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ऑब्लिगेट एरोब्स होता है कि फैकल्टेटिव एनारोब्स होगा, कि ऑब्लिगेट एनारोब्स होगा कि फैकल्टेटिव आपका जो होता है एरोब्स होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। कौन? बैक्टीरिया। और कौन हो सकता है बालक? बैक्टीरिया ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 46 पर। क्वेश्चन नंबर जब आप 46 पर आएंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्या मिलता है। लिखा है HIV दैट कॉज द एड्स, बात तो सही है। फर्स्ट स्टार्टिंग डिस्ट्रॉय द किसे करेगा भैया? तो सबसे पहले जो होता है ये आपका किसको करेगा? टी हेल्पर लिम्फोसाइट को करेगा, क्योंकि यही आपका मेन जो होता है कि बॉडी पार्ट का जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये मेन है, ठीक है। इसे ही सबसे पहले ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आइए। करा ए पर्सन है शोइंग द अनप्रिडिक्टेबल मूड पे हो, आउटब्रस्ट ऑफ द इमोशन, ठीक है। कोरिलेशन है आपका बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इज सफरिंग फ्रॉम, किससे वह सफर कर रहा भैया? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर हो सकता है? जरा कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर एक तरह का डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका नाम है BPD। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। आप बताइए जो होता है स्टूडेंट कि आपके पूरे बॉडी में जो होता है कि एंटीबॉडी तो है, तो कॉम्प्लेक्स किसका है? लाइपोप्रोटीन्स का है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का है? किसका बना हुआ है स्टूडेंट? 48, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 49 पर आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, डिप्रेस कर जा रही है, आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, एंड प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ द क्लेमनेस, ठीक, रिलैक्सेशन ऑफ जो होता है, उसके बाद है ड्राउसनेस, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 49 इसका बताइए क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो होता है स्टूडेंट आंसर क्या हो सकता है? वैलियम, वैलियम होगा, VALIUM, वैलियम होगा। क्या होगा? वैलियम होगा बच्चों, ठीक है। देखिए पढ़ाई तो हमेशा कभी कभी थोड़ा एंजॉय लेना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप जो होता है कि स्ट्रेस लेंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हमेशा एंजॉय बनाकर उसको पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 49 हो गया, 49 हो गया, और टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए 50 पर। ये देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 50।
कह रहा है कि डैमेज टू द थाइमस इन ए चाइल्ड मे बी लीड टू, बच्चे के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस, ये डैमेज हो गया स्टूडेंट, यहां पाई जाता है आपका, और ये डैमेज हो गया है तो वह जो होता है किससे लीड कर रहा होगा बच्चा, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो सकता है? आपको पता है कि थाइमस होता है स्टूडेंट आपका CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो होता है स्टूडेंट 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है। तो बताइए कौन जो होता है कि करेक्ट मैच नहीं है। लिस्मानिया दिया हुआ, इधर जो होता है कि आपका मुझे लगता है कि सभी वेक्टर हैं स्टूडेंट, और इधर जो होता है डिजीज का नाम दिया हुआ है। आप बताइए कौन करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए सब जो होता है कि इसका ऑप्शन डी एनाफिलिस क्लैसिफिलिसिस होता है, लिस्मानिया कह रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि लिस्मानिया को पता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 52 पर आइए। कह रहा है कि कार्सिनोमा रेफर टू, कार्सिनोमा कैंसर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। कार्सिनोमा इज रेफर टू, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, ये राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर जो होता है 53, स्टूडेंट लिखा है 53 पे शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड, कुछ समय के लिए शॉर्ट लिव्स होता है कि इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम जो होता है मदर टू द फेटस अक्रॉस प्लेसेंटा के द्वारा आ रहा, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा आ रहा? प्लेसेंटा के द्वारा, और थ्रू मदर मिल्क, मदर मिल्क के द्वारा भी आएगा। टू द इन्फेंट इज द कैटेगराइज एज, किसमें रखा जाएगा उसको? एक्टिव इम्यूनिटी में रखा जाएगा, पैसिव में रखा जाएगा, कि सेल इम्यूनिटी में रखा जाएगा, कि इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी, वह एक्टिवेट नहीं, वह ऑलरेडी जो होता है स्टूडेंट एंटीबॉडी जो आप देख रहे हैं, वह एंटीबॉडी मदर से जो होता है कि फेटस में, बच्चे में ट्रांसफर हो रहा बाई प्लेसेंटा और बाई मदर मिल्क एज ए कोलेस्ट्रम। ठीक है, इससे ट्रांसफर हो रहा, तो पैसिव इम्यूनिटी में इसको हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है क्रिस्टमस डिजीज इज द अनदर नेम फॉर, आप बताइए किसका है? हिमोफीलिया का है, कि डाउन सिंड्रोम का, हेपेटाइटिस का है? ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा, बताइए क्रिस्मस डिजीज किसको कहते हैं? आप 54 पर आइए जरा, किसको कहेंगे? क्रिस्मस डिजीज हिमोफीलिया को कहते हैं। क्रिस क्रॉस चलता है स्टूडेंट, क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 55 पे आइए। कह रहा है कि जो कैंसरस सेल होता है, कैंसरस सेल्स होता है स्टूडेंट कैन इजिली टू बी डिस्ट्रॉय बाय द रेडिएशन ड्यू टू, ठीक है, यानी कि जो कैंसरस सेल्स होता है उसे इजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है रेडिएशंस के द्वारा। क्या बात सही है? ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 55 पे बताइए क्या होगा? जब रैपिड सेल डिवीजन होगा तभी डिस्ट्रॉय करेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, फास्ट म्यूटेशन और लैक ऑफ रैपिड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 56 पर आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 56 आप जो देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, आपको बताना इसमें से कौन मैच करेक्ट किया गया है। ठीक है, इधर देखिए रेस्प्रिन है, कोकेन है, मॉर्फिन है, भांग है, भांग धतूर, आपको पता है ना इस चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें गांजा के बारे में पढ़ते हैं, अजोता चरस के बारे में पढ़ते हैं, हीरोइन के बारे में पढ़ते हैं, अजोता की हसीस के बारे में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, कोकेन, मॉर्फिन, ड्रग्स, जितना सब इस चैप्टर में आपको बताया जाता है जनरल चीजें। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एस्पिरिन। एलएसडी देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 57 है। एलएसडी जो होता क्या है? हेल्सिनोजेनिक है, सेडेटिव है, कि स्टिमुलेंट है, कि आपका ट्रंक्लाइजर है? आप बताइए एलएसडी क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, ये तो हेल्सिनोजेनिक है। एलएसडी एनसीईआरटी में दिया है, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी आप पढ़ लिए तो सब सॉल्व कर देंगे। साल्मोनेला इज रिलेटेड टू, साल्मोनेला टाइफाइड से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 59,
विच इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, आप बताइए कौन सा बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है? कफ एंड कोल्ड, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, मलेरिया। आपको बताना इसमें से कौन ज्यादा जो होता है कि मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है क्वेश्चन नंबर 59 का। तो हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा जो होता है स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लिए हैं, टोटल 60 क्वेश्चन देखना है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है वो आपका 60। यहां पे आइए 60 इसको कह रहा है कि इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज इन ए रिस्पांस टू, जो इंटरफेरेंस होता है स्टूडेंट या सिंथेसाइज किया जाता है रिस्पांस टू किसके द्वारा, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा नहीं, किसमें, किस कंडीशन में, माइकोप्लाज्मा में कि बैक्टीरिया में कि फंजाई में कि वायरस में। तो जब वायरल डिजीज आएगा स्टूडेंट, वायरल, तो क्या होगा कि इंटरफेरॉन एक तरह का क्या होगा, प्रोटीन सबस्ट्रेट होता है, वो दूसरे सेल्स को मैसेज देता है कि कोई बाहरी जो होता है स्टूडेंट इंटर कर गया है पैथोजन हमारे शरीर में। तो वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन काम करते हैं। तो स्टूडेंट फाइनली जो होता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग देखें स्टूडेंट। इसी तरह से होता है स्टूडेंट प्रीवियस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज सभी जो होता है स्टूडेंट। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस आता है, कोई दिक्कत है, किसी कोई समस्या, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके मुझे बताइए स्टूडेंट। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।